हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि लघु शोध प्रबंध या थीसिस जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में दी जाती है वो हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो सामने पेज है ये हमारी उस थीसिस का हार्ड कवर का टॉप पेज है। इसमें आप अपने टॉपिक को लिखेंगे। जैसे मेरा टॉपिक है ज्योतिष शास्त्र में ग्रहोपचार पद्धति का एक अवलोकन। ये एमए ज्योतिर्विज्ञान चतुर्थ सत्र के पंचम प्रश्न पत्र JVMT 401 पर थीसिस है, लघु शोध प्रबंध 2024। फिर आप जो भी आपका थीसिस हो उससे रिलेटेड क्या आपने उसके अंदर दिया उसकी कुछ इमेजेस होनी चाहिए। जैसे मेरा ग्रहोपचार है तो ग्रहोपचार में औषधि, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये सब का उपयोग होता है। तो इन सभी की यहाँ पे एक इमेज हमने लगाई है। फिर आप अपने डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, HOD, निर्देशक, मेरे केस में डॉक्टर सत्यकेतु समन्वयक ज्योतिर्विज्ञान विभाग के हैं, और सह निर्देशक डॉक्टर अनिल कुमार पोरवाल अतिथि प्रवक्ता ज्योतिर्विज्ञान विभाग, ये है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम जहाँ से आप कर रहे हैं। मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ है। और फिर अपना नाम, शोधार्थी या शोधार्थिनी अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अनुक्रमांक 22 111 38 50 13 ऐसे करके लिखेंगे। ज्योतिर्विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। ये फर्स्ट पेज है, यह हार्ड कवर के ऊपर लगेगा। देखिए ये पेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो सेकंड पेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो कलर नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि जो मेन पेज है उसी की एक कॉपी जस्ट अंदर लगाई जाती है हार्ड कवर के अंदर। तो उसमें सारी चीजें वही होती हैं, बस ब्लैक एंड व्हाइट आपको कर देना। फिर आप आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों की सहायता से आपने बनाया है। अपने गाइड को आभार व्यक्त करते हैं, अपने HOD को करते हैं, अपने सारे जो मित्रगण हैं जिन्होंने आपकी सहायता की। तो आभार में क्या लिखते हैं? प्रभु को नमन जिनकी अनुकंपा व असीम कृपा से मैं शिक्षा के महत्व को समझ पाया। पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान से स्नातकोत्तर करने की अभिलाषा जागना किसी ईश्वरीय कृपा से कम नहीं। इस शोध विषय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहोपचार पद्धति एक अवलोकन को लेकर अपने शोध निर्देशक आदरणीय डॉक्टर सत्यकेतु, सह निर्देशक आदरणीय डॉक्टर अनिल पोरवाल जी से चर्चा हुई। उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी। पोरवाल जी की विद्वता व सरलता तथा सहृदयता ने शोध के इस कठिन कार्य को पर्याप्त बना दिया। उनके मार्गदर्शन व सुझाव ने इस कार्य को पूरा करने में अत्यधिक सहायता की। मैंने टंकण स्वयं किया है तथा प्रिंट आउट सुजीत फोटोकॉपियर्स सेंटर, IT चौराहा, लखनऊ, धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मुझे यथासंभव सहायता प्रदान की। अंत में मैं इस शोध को पूर्ण करने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी का मैं हृदय से आभार करता हूँ। उन सभी इष्ट मित्रों का भी आभारी हूँ जिन्होंने यथासंभव मेरी सहायता की। स्थानाभाव के कारण उनका नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, माफ करें। अपनी बुद्धि व पर्याप्त श्रम से मैं जो कुछ कर पाया हूँ विद्वजनों के सम्मुख प्रस्तुत है। यदि मेरा प्रयास थोड़ा भी सफल हो पाया हो तो यह ईश्वर की अनुकंपा, गुरुजनों के आशीर्वाद एवं स्नेही परिवारजन व मित्रों के प्रेम का परिणाम है। यदि इस कार्य में मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो त्रुटियों को क्षमा कर स्नेहाशीर्वाद प्रदान करें, इसी आकांक्षा के साथ शोधार्थी अनिरुद्ध प्रताप सिंह। तो ये तीसरा पेज था जिसमें आपने आभार व्यक्त किया है उन लोगों के को जिन्होंने आपकी सहायता की है इस थीसिस को पूर्ण करने में। अब अगले पेज में आप प्रस्तावना लिखते हैं। आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो टॉपिक आप लिखने जा रहे हैं, थीसिस आप बनाने जा रहे हैं, वो आखिर है क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट क्या है उसका। तो उसका एक इंट्रोडक्शन है। तो प्रस्तावना ये चौथे पेज से शुरू होता है और कई पेज का हो सकता है, 4 5 पेज का भी हो सकता है। तो प्रस्तावना देखिए क्या है। मेरा जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ग्रहोपचार पद्धति के ऊपर लघु शोध प्रबंध लिखने का उद्देश्य जनमानस को मंत्र, मणि, रत्न, औषधि तथा यंत्र के माध्यम से ग्रहोपचार की विधि का ज्ञान कराना तथा अरु संहिता या लाल किताब के आधार पर जनपत्री में उपस्थित अरिष्ट निवारण का ज्ञान कराना। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने की वह रीति जिसमें मंत्रानुष्ठान, जप, होम, दान, स्नान एवं रत्न आधारण आदि उपायों का वर्णन किया जाता है, को ग्रह चिकित्सा कहा जाता है। फलित ज्योतिष में ग्रह चिकित्सा के उपकरणों का सर्वांगीण तथा शास्त्रीय विवेचन करने के लिए वैदिक वांग्मय में स्वतंत्र शास्त्रों का भी प्रयोग हुआ। रत्न विज्ञान, मंत्र शास्त्र, आयुर्वेद,
एवं धर्मशास्त्र, मणि, मंत्र, औषधि, दान एवं स्नान के समस्त शास्त्रीय पहलुओं का विस्तार से विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से हम जान चुके हैं कि न केवल इस जन्म अपितु जन्म जन्मांतर में किए गए शुभाशुभ कर्मों का परिणाम हमें कभी न कभी अवश्य भोगना ही होगा। इन कर्मों का विपाक कब किस रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा, यह ज्ञान केवल ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ग्रह एवं नक्षत्रों के आधार पर ही कर्म फल का चिंतन करता है। ग्रह एवं नक्षत्रों के प्रभाव को भली भांति समझकर आचार्यों द्वारा ज्योतिष शास्त्र के मानक ग्रंथों में ग्रह योगों के फलों का वर्णन किया गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों के निजी अनुभव एवं अनुसंधान से ही समस्त योगों एवं उनसे समुत्पन्न फलों का वर्णन मिलता है। फलित ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ जैसे बृहद पराशर, होरा शास्त्र, फल दीपिका, लघु जातक, जातकालंकार, जमिनी सूत्रम इत्यादि ग्रंथों में जातक की जन्म कुंडली के आधार पर आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक फल विवेचन में ग्रह योगादिक की चर्चा प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य के कर्म के आधार पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न व्याधियों पर दृष्टिपात किया गया है। प्रस्तुत शोध में इन व्याधियों के उपचार के लिए हम विभिन्न ग्रह उपचार पद्धतियों के विषय में विस्तृत अध्ययन कर सकें। अब हम आते हैं इसी इंट्रोडक्शन में, अभी तक तो जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, अब हम जो खंड आगे लिखने वाले हैं क्रमांक में भी वो वर्णित होगा। तो प्रथम खंड में हम क्या करने वाले हैं, तो प्रथम खंड में हम सभी रोगों के उपचारात्मक रत्न उपचार पक्ष का अध्ययन करेंगे, रत्न का स्पेशली अध्ययन करेंगे। केवल रोगी के रोग का निदान अर्थात कारण अन्वेषण करने मात्र से रोग का उपशमन तो नहीं हो सकता। रोग के कारणों को जानकर उनकी निर्मूल समाप्ति ही रोग निदान प्रक्रिया का फल है। अतः बिना उपचार पक्ष का विचार किए रोग प्रकरण अधूरा है। रोगोपचार की दो प्रमुख विधियां क्रमशः एक चिकित्सकीय है, दूसरी ज्योतिषीय है। इसके साथ ही यौगिक अथवा प्राकृतिक उपचार विधि भी है, जो ऊपर लिखित दोनों ही विधियों की सहगामी उपविधि हैं। यौगिक और प्राकृतिक उपचार की जड़ की एक अंतः शाखा चिकित्सा शास्त्र रूपी वृक्ष एवं एक ज्योतिष शास्त्र रूपी वृक्ष से संबंध है। रत्न उपचार इस प्राकृतिक उपचार रूपी उपविधि का अंग है, जिसका ज्योतिष शास्त्र में तिल तालवत संबंध है। इस रत्न उपचार के विषय में हम इस प्रथम अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें रत्नों एवं ग्रहों के पारस्परिक संबंध, उपचार में रत्नों की भूमिका एवं रत्न धारण विधि इत्यादि विषयों को हम सभी स्पष्टतया समझकर निरूपित कर सकें। फिर अब हम आएंगे द्वितीय खंड में हमने क्या किया है। तो द्वितीय खंड में हम सभी रोगों के उपचार के मंत्र तंत्र परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे। यह आयाम है मांत्रिक उपचार का, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मंत्र संबंधी या मंत्र आधारित उपचार विधि है। मित्र, जिस प्रकार सूर्यादि ग्रहों एवं नक्षत्रों के रत्न निर्धारित हैं, उसी प्रकार इन ग्रहों एवं नक्षत्रों के मंत्र भी निर्धारित हैं। ये मंत्र साधारण या वैदिक और पौराणिक दो प्रकार के हो सकते हैं। रोगोपचार में इन मंत्रों के प्रयोग की क्या विधि है, ये मंत्र उपचार में किस प्रकार के सहायक हैं, इन सभी विषयों का आप इस इकाई में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तृतीय खंड में हम सभी भारतीय चिकित्सा शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के समन्वित मूल सिद्धांतों में से एक त्रिदोषाधिकार हेतु दान का अध्ययन कर रहे हैं। प्राच्य चिकित्सा पद्धति रोग के निदान और उपचार हेतु ज्योतिष शास्त्र के ही साथ ही धर्मशास्त्र का भी आश्रय लेती है, जो इस पद्धति को अधिक प्रभावी एवं पूर्ण बनाता है। इस इकाई में रोगों के उपचार में दान की भूमिका अध्ययन करेंगे। दान किसे कहते हैं, इसका शास्त्रीय स्वरूप क्या है, या कितने प्रकार का होता है और इसकी विधि क्या है। चतुर्थ खंड में हम सभी रोगोपचार हेतु औषधि विमर्श अर्थात किस रोग के उपचार हेतु कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए। यह मुख्य रूप से आयुर्वेद शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। ज्योतिष शास्त्र में इसका आधिकारिक विवेचन नहीं है, किंतु फलित ज्योतिष के ग्रंथ में यत्र तत्र कतिपय प्रमुख रोगों की औषधियों की चर्चा की गई है। चर्चा कई स्थानों पर साक्षात तथा अन्य स्थानों पर दृष्टांत रूप में की गई है। प्रश्न मार्ग में उन्माद एवं अपस्मार इन दो रोगों के कारण, लक्षण एवं चिकित्सा का विचार इस प्रकार किया गया है। इसका ये सबूत है, ये मंत्र, ये संस्कृत का इस बात का सबूत है कि ज्योतिष में भी आयुर्वेद का उपयोग हुआ है और खूब हुआ है। तो विस्मा शुचि भोजनोपवासैभर्य वैराग्य मुदा क्रुधा विचारे गुरु पावक देवतापवा दैस्त्र विधोन्माद उदाहृत स्त्री दोषैः हर्षेच्छा भयो शोकार देवी द्वादिशुचि भोजनात् गुरुदेवादिकोपाच्य पंचोन्मादः भुवन्त्यः। अर्थात विषम भोजन, अपवित्र भोजन, उपवास, भय, वैराग्य, अकारण क्रोध, अभिचार, गुरु निंदा, यज्ञादि में त्रुटि एवं देवानिंदा, इन 10 दोषों से वात, पित्त एवं कफ जन्य उन्माद होता है। सामान्यतः यह रोग हर्ष, इच्छा, महत्वाकांक्षा, भय एवं शोक की प्रबलता से, स्वास्थ्य के प्रतिकूल या अपत्य तथा गुरु एवं देवता के कोप से होता है।
तो देखिए यहाँ पे ये सबूत मिलता है कि वनस्पति का भी उपयोग किया गया है रोगों के उपचार में, ज्योतिष शास्त्र। अब पंचम खंड में हम क्या लिखते हैं? पंचम खंड में हम सभी रोगोपचार हेतु, हम सभी लोग रोगोपचार हेतु यंत्र विद्या का अध्ययन करेंगे। यंत्र एक गणितीय मशीन है जो प्रतिनिधित्व करता है ईश्वर का। यह एक प्राचीन परंपरा है जो समय के साथ लगभग लुप्त हो गई है। हम कई बार इतिहास में यंत्र का ग्राफिक निरूपण पा सकते हैं, प्रायः ऐतिहासिक भित्ति चित्रों में, संख्याओं के खेल में और जादुई वर्गों में। यह माना जाता रहा है कि इसका उपयोग सिर्फ तांत्रिक कार्यों के लिए ही होता है, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि यह एक ईश्वर पूजा का वास्तविक उपकरण है। संस्कृत में यंत्र का मतलब औजार या सहायक मशीन है। कई यंत्र चार द्वारों वाले एक वर्ग या भूपूर जैसे होते हैं। यंत्र वर्ग भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि द्वार यंत्र के अंदर पहुंचने के बिंदु है। यंत्र के अंदर की ज्यामितीय आकृतियां तथा अंक एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें ईश्वरीय ऊर्जा हम तक पहुंचती है। मंदिरों की दीवारों में इसे चित्रित किया जाता है या इसे चांदी या तांबे के छोटे वर्गों पर उकेरा जाता है और ताबीज या कवच के अंदर रखकर पहना जाता है। अब छठे खंड, षष्ठ खंड में हम सभी रोगोपचार हेतु लाल किताब की विद्या का विवेचन करेंगे। ये एक श्लोक ही सब कुछ बता देता है लाल किताब के बारे में। लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो किस्मत सोई को जगा देती है। फरमान पक्का दे के आखिरी, दो लफ्जों से जहमत हटा देती। यह पंक्तियां जो ज्योतिष की लाल किताब से ली गई हैं, ज्योतिष की एक इस नई पद्धति के बारे में सब कुछ कह देती है। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र की एक आधुनिक नई पद्धति है जो 20वीं सदी के तीसरे दशक से शुरू हुई। इस पद्धति के जन्मदाता थे पंडित रूपचंद जोशी। पंडित रूपचंद जी जालंधर पंजाब के फरवाला गांव में जन्मे व भारत सरकार से डिफेंस अकाउंट्स में एक गजेटेड ऑफिसर की हैसियत से रिटायर हुए। इस अनूठे ज्योतिष लाल किताब का ज्ञान उन्हें दैविक शक्ति द्वारा मिला। उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक कभी बिना कोई फीस लिए हजारों लोगों की कठिन समस्याओं को लाल किताब ज्योतिष की मदद से हल किया। लाल किताब के तरीके को संक्षिप्त में देखने से पता चलेगा कि लाल किताब में सिर्फ जन्म कुंडली ही बनाई जाती है जो प्रचलित ज्योतिष के अनुसार बनती है। बस एक ही अंतर है कि लग्न में जो भी राशि हो वहां पर मेष लिख दिया जाता है। पहले घर में हमेशा मेष राशि ही होती है, वक्रम से सभी घरों में फिर आगे की राशियां लिखकर और उनमें जो लग्न के अनुसार ग्रह थे वो ग्रह बैठा दिए जाते हैं। अर्थात राशियां हमेशा मेष, लग्न में मेष बैठा ली जाती हैं, अर्थात राशियां फिक्स हैं। प्रथम हाउस मेष, 12वां हाउस मीन। लेकिन ग्रह आपकी जन्म के अनुसार जिस हाउस में होते हैं उसी अनुसार रखे जाते हैं। कुंडली का हर घर व ग्रह के लिए कारक वस्तुएं निश्चित कर दी गई हैं जिनका असर जातक व उसके परिवार पर। यही नहीं, जातक के घर व उसमें रखे मवेशी, पालतू जानवर, पेड़ पौधे व घर का अन्य सामान इत्यादि सभी का असर जातक पर। हर ग्रह का प्रत्येक घर में नेक, शुभ या बद या अशुभ असर हो सकता है। सभी ग्रहों की अच्छी या बुरी अवस्था में होने वाली निशानियां भी लिखी गई हैं या उनकी ओर इशारा कर दिया गया है। लाल किताब में शुरू में ही कहा गया है कि बीमारी का इलाज तो बगैर दवा के भी हो सकता है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। यह दुनियावी हिसाब किताब, कोई दवाएं खुदाई नहीं, क्योंकि आपको अपने संचित कर्म फल अच्छे या बुरे तो भोगने ही हैं। उपाय के जरिए आप अपना किसी हद तक बचाव कर सकते हैं। बुरे ग्रह के असर को कम किया जा सकता है पर पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता। और जो ग्रह ग्रह फल के हैं उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। यदि हम अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन व संपत्ति भोगने के अधिकारी हैं तो उनके द्वारा संचित पापों को भी तो भुगतने की जिम्मेवारी हमारी ही है। वह कर्म फल भी हमें ही भोगना है। तो आइए चलते हैं ज्योतिष की विभिन्न ग्रहोपचार पद्धतियों का अध्ययन व विवेचना करते हैं। दिनांक 24/5/2024, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मास संवत 2081, शोधार्थी अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अनुक्रमांक 22 111 38 50 13 द्वारा सादर समर्पित सभी को। अब इंट्रोडक्शन के बाद आप बनाएंगे विषय अनुक्रमता या क्रम संख्या, कंटेंट। तो यहाँ पे आप 3 वर्टिकल कॉलम्स एक टेबल बनाएंगे।
जिसमें पहले क्रमांक होगा, फिर शीर्षक होगा और उनकी पृष्ठ संख्या होगी। आप अपनी सुविधा या अपने मैटर के हिसाब से ये बना सकते हैं। हमने 10 बनाए हैं, आप और ज्यादा भी बना सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस टॉपिक में हमने ये बताने की कोशिश की कि थीसिस के शुरू के 5-10 पेज जो हम लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें ये बताया जाता है कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारे गुरुजन कौन है जिन्होंने हमारी हेल्प की है, हमारे गाइड कौन है, हमारे मित्रों ने जो हेल्प की है उनको आभार, और फिर अपने इस थीसिस का इंट्रोडक्शन, परिचय देना, और उसके बाद कंटेंट या इंडेक्स उसमें देना। धन्यवाद।